नमस्कार विद्यार्थियों, सूर्यशक्ति क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था, द टेल ऑफ द बिश्नोई की कहानी। TALE टेल यानी कहानी और TAIL टेल यानी पूंछ। ये ध्यान रखना आपको कि TALE का मतलब क्या होता है, कहानी होता है, स्टोरी। कल हमने पढ़ा था कि जो मारवाड़ है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में। फिर आगे हमने पढ़ा कि जो ग्रोइंग थिंग्स है मारवाड़ में वो कौन कौन सी जो हरियाली से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो उसमें हमने कांटेदार जो झाड़ियां हैं, थोनी सब्स, उसके बाद में जो है कुछ टफ शॉर्ट रफ ग्रास के, और कभी कभार अल्प विकसित मात्रा में जो कम विकसित होती है उसमें उगने वाली जो बेर के पेड़, वो झाड़ियां सॉरी, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि बबूल के पेड़। फिर बीच में बताया गया कि इस मारवाड़ में भी आपको विश्वास नहीं होगा, कई जगह इस प्रकार ही है कि वहां पर ग्रोव का मतलब होता है जो कुंज, यानी जहां पर पेड़ पौधे आसपास में एकदम नजदीक उग रखे हो, वो भी देखने को मिल जाते हैं। फिर खेजड़ी के बारे में बात बताई गई थी कि खेजड़ी है उसको किस लिए मारवाड़ का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो कई कल्प वृक्ष किससे कहा जाता है, एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे बैठने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए, हम जो विश मांगे वो पूरी हो जाए। तो जो खेजड़ी का वृक्ष है वो भी कई इच्छाओं को पूरा करता है। जैसे एक फुल ग्रोन कैमल हो, वो इसकी जो शेड है, छाया है, उसमें मिड डे सिस्टा कर सकता है, यानी दोपहर का आराम कर सकता है आराम से। फिर इसकी जो पत्तियां होती है वो नरिशमेंट के लिए काम आती है, पोषण के लिए यानी खाने के काम आती है, बकरियों, भेड़, मवेशियों और जानवरों जो कैमल है उनके लिए। फिर अगला जो तीसरा इसका काम था कि इसकी जो पोट्स होती है, जो फलियां होती है, उससे हम डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट कढ़ी बना सकते हैं। हम सब्जियां बनाते हैं क्योंकि इसकी जो फली है उसको हम अपनी लैंग्वेज में सांगरिक बोलते हैं। और लास्ट में ये बताया गया कि लास्ट में जब इसके कांटे जो बचते हैं वो जो मैरोडिंग यानी कि जो आवारा विचरण करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं, उनसे किसानों की खेत की रक्षा करती है। तो इस कारण एक ही पेड़ कई प्रकार के काम कर रहा है, हमारी कई इच्छाओं को पूरा कर रहा है, इसलिए इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये हमने कल पढ़ा था। इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि जो खेजड़ी का पेड़ है उसे क्यों कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष क्या होता है, एक ऐसा पेड़ जो हमारे सभी विशेष को क्या करें, फुलफिल करें। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ पर अधिकार नहीं हुआ, किनका क्षेत्र था, उस समय मारवाड़ की स्थिति क्या थी उसके बारे में। फिर समय बीतने के साथ साथ मारवाड़ पर कुछ बाहरी आक्रांता थे, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया और इस जगह पर कब्जा शुरू कर दिया। फिर उनके यहाँ आने से मारवाड़ में जो हरियाली थी वो हरियाली चली गई थी। उसके बारे में क्या कारण था, क्योंकि उनके पास जो कैटल थे, मवेशी थे, वो छोटे छोटे जब पौधे अंकुरित होकर निकलते बाहर, छोटे पौधे को खा जाते थे। तो धीरे धीरे मारवाड़ की जो जमीन है वो धीरे धीरे हरियाली से विहीन हो गई। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, जो मारवाड़ का डेजर्ट था, रेगिस्तान था। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। had not yet conquered, conquered का मतलब होता है जीतना, विक्ट्री, नहीं जीता गया था। द वास्ट टेरिटरी, ओवर, वास्ट टेरिटरी का वास्ट का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा विस्तृत, टेरिटरी का मतलब एरिया, क्षेत्र। ओवर विच, जिस पर, इट होल्ड्स स्वे टुडे, स्वे का मतलब होता है प्रभाव, कि वर्तमान समय में जो प्रभाव है मारवाड़ का, ये जो मारवाड़ का एरिया था, विस्तृत जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर किसी के द्वारा भी अधिकार नहीं किया गया था, जीता नहीं गया था किसी के द्वारा भी। अब लोग उस समय नहीं आए, जीता नहीं उन्होंने। फिर कारण हो सकते हैं कि क्लाइमेट से ही नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए वो नहीं आना चाहते, रेत के कारण, यानी कि सब रीजन बताए गए हैं। इवन दो, हालांकि, इवन दो का मतलब हालांकि, द क्लाइमेट वाज, क्लाइमेट का मतलब
मतलब है जलवायु, कि जो मारवाड़ की जलवायु थी वो कैसी थी, द सेम, समान थी, एज इट इज टुडे, जैसे वो आज है, कि मारवाड़ को जीता नहीं गया। हम कहीं ये सोचे मन में कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, यानी कि क्लाइमेट आज के वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं वैसा ही क्लाइमेट था, सेम क्लाइमेट था, फिर भी इसे नहीं जीता गया था। उस समय मारवाड़ की स्थिति कैसी थी, तो पढ़ते हैं, द लैंड वाज कवर्ड, जो धरती थी मारवाड़ की वो ढकी हुई थी। कवर्ड का मतलब हर जगह ढकी हुई थी, किससे, बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड का मतलब होता है हजारों हजार, कि कई सारे पेड़ों से, आगे लिखा हुआ है ऑफ खेजड़ी ट्रीज, कि हालांकि मारवाड़ का जो धरती है वो उस समय किससे ढकी हुई थी, कई हजारों हजार जो खेजड़ी के पेड़ थे उनसे ढकी हुई थी, यानी कि बहुत आयत में, बहुत मात्रा में यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ थे। एंड और देयर वाज, और क्या था यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ों के अलावा, प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, प्लेंटी का मतलब क्या होता है, भरपूर मात्रा में, ऑफ बेर, बेर की झाड़ियां थी, केर, केर थे जो भी होते हैं ये सब हम जानते हैं, एंड सांगरी, और क्या थी, सांगरी थी, यानी कि ये चीजें भी यहाँ पर बहुत मात्रा में थी व्यक्तियों का जीवन यापन करने के लिए। फिर क्या होता है, दीज प्लेन्स, और जो मारवाड़ का जो ये समतल मैदान था, मिट्टी थी, साथ ही साथ पेड़ पौधे बहुत आयत में थे, बहुत मात्रा में थे, कमी नहीं थी, और जो उसके मैदान थे मारवाड़ के, वर होम, वो घर थे, निवास स्थान थे, किसका, और 2000, कई हजारों, ऑफ एंटीलोप, एंटीलोप का मतलब होता है बारहसिंगा, कि जो बारहसिंगा हिरण है, कई हजार हिरण यहाँ पर निवास करते थे, उनके ये निवास स्थान था मारवाड़ के मैदान। प्लेन का मतलब क्या होता है, मारवाड़ का जो मैदान जो है उसे प्लेन कहा जाता है। ब्लैक बक, और किसका स्थान था, कृष्ण मृग, यानी जो काले हिरण थे उनका भी ये मारवाड़ का जो मैदान थे वो निवास स्थान थे, होम थे। चिंकारा, चिंकारा भी हिरण है, एंड नीलगाय, और नीलगाय का ये निवास स्थान था, ये जो मैदान थे मारवाड़ के वो। एंड, और यहाँ रहते कौन थे, ये तो जानवर थे, इनके अलावा और यहाँ इस मारवाड़ की धरती पर कौन रहते थे, ऑन दिस बाउंटी, बाउंटी का मतलब विशाल क्षेत्र में, एंड ऑन दिस बाउंटी, और इस विशाल विस्तृत क्षेत्र में लिव्ड, रहते थे, कौन रहते थे, द ट्राइबल भील्स, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, कि जो आदिवासी भील थे वो इस स्थान पर रहते थे। तो ये बात समझ में आई होगी कि पुराने जो पुराना समय था, भूतकाल में मारवाड़ की जो जमीन थी वो किस प्रकार की थी, किस कौन से पेड़ पौधे फुल मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाए जाते थे, फिर इनके जो प्लेन थे, प्लेन यानी मैदान जो थे उनमें कौन रहते थे, ये समझ में आ गया होगा। तो वापस देख लो कि इस मारवाड़ को कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब CONQUER, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, विक्ट्री, विजय। फिर ये मारवाड़ की स्थिति थी, क्लाइमेट भी सेम ही था, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते थे, कौन कौन से जो वन्य जीव थे उनका ये मारवाड़ के जो मैदान प्लेन थे वो क्या थे, निवास स्थान। प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल जो मैदान है, किन किन का था ये निवास स्थान, होम था। कौन कौन से जीव थे जिनका ये स्थान था, एक एंटीलोप, एक चिंकारा, एक ब्लैक बक और एक नीलगाय, ये तो याद रह जाएगा। फिर इस धरती पर कौन रहते थे, ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब क्या होता है, ट्राइबल का मतलब क्या होता है, आदिवासी, जो जंगलों में निवास करते हैं। ट्राइबल जो आदिवासी भील थे वो यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे। ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी बता दिया। क्या प्रश्न पूछेंगे कि मारवाड़ की जो धरती है इस पर भूतकाल में कौन सी जाति रहती थी और उसके बाद में कौन से जीव थे,
और कौन से पेड़ पौधे यहाँ पर थे। अब क्या होता है, ये एकदम शांत एरिया था। अब यहाँ पर कोई अधिकार करना चाहता है। कुछ लोगों को यहाँ पर संभावनाएं नजर आई कि हरियाली है। जो विदेशी आक्रांता थे उनके पास कई जानवर होते थे, केटल मवेशी होते थे, घोड़े होते थे, तो उनका पेट भरने के लिए हरियाली की आवश्यकता है। तो अब धीरे धीरे जो विदेशी आक्रांता है वो इस साइड आना शुरू करेंगे और वो उनका मुकाबला किनसे होगा, ट्राइबल भील से, क्योंकि वो यहीं रहते थे। तो भील इनका सामना करेंगे। वो उनके पास में सुपीरियर वेपन्स थे। सुपीरियर का मतलब उच्च कोटि के वेपन का मतलब हथियार थे, और उनके पास घोड़े थे। तो भील जो ट्राइबल भील्स थे उनके पास इस प्रकार का साधन नहीं था, तो इस कारण वो उनसे हार जाते हैं और वो पीछे खिसक जाते हैं और यहाँ पर विदेशी आक्रांता आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, अबाउट 3000 years ago, कि लगभग, अबाउट का मतलब क्या है, लगभग 3 यानी 3000 यानी 3000 years ago, यानी 3000 साल पहले, होर्स यानी समूह, HORDES, होर्स यानी विशाल मात्रा में जो समूह होता है, होर्स ऑफ कैटल कीपर। समूह किनका था, देखो ये व्यक्तियों के लिए होर्स का यूज करेंगे, हर्ड्स का यूज जानवरों के समूह के लिए करेंगे। होर्स ऑफ कैटल कीपर्स, कैटल यानी मवेशी कीपर रखने वाले, कि कुछ 3000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले की बात है, जो कुछ कैटल कीपर्स थे, जो मवेशी रखने वाले व्यक्ति थे, उनका जो समूह था, समूह का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बिगेन शुरू किया, टू पोर इनटू, पोर इनटू का मतलब उमड़ना यानी आना, टू पोर इनटू इंडिया, भारत में उन्होंने आना उमड़ना शुरू किया। कहां से, फ्रॉम वेस्ट, पश्चिमी एंड सेंट्रल, और मध्य एशिया से। पश्चिमी और मध्य एशिया के जो निवास करने वाले लोग थे वो लगभग अपने साथ क्या रखते थे, केटल मवेशी रखते थे, उनको रखकर अपना जीवन यापन करते थे। अब उनका जो समूह था वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ आना शुरू हो गया, यानी कि उन्होंने इंडिया की तरफ पलायन शुरू कर दिया। ये आए कहां से थे, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से। बात समझ में आ गई होगी, वेस्ट यानी पश्चिमी, सेंट्रल यानी मध्य। सम ऑफ देम, अब उनमें से जो कुछ कैटल कीपर्स थे, जो उनका होर्स था, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम का मतलब उनमें से कुछ स्प्रेड, फैल गए। स्प्रेड का मतलब फैल जाने। तीनों फॉर्म यही है, स्प्रेड, फैल गए। कहां पर, इनटू मारवाड़। कुछ सेंट्रल और वेस्ट एशिया से जो आए थे उनमें से कुछ जो कैटल कीपर्स थे वो अब कहां आ चुके हैं, मारवाड़ में थे। सभी नहीं है, कुछ ही है। द भील, अब यहाँ पर निवास कौन कर रहे थे, भील आदिवासी जो थे वो यहाँ निवास कर रहे थे। अब उनकी आजादी में खलल आ रहा था, इसलिए वो उसका विरोध करेंगे। लिखा हुआ है रिजिस्टेड, रिजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना, यानी भीलों ने विरोध किया। विरोध करना या सामना करना, रिजिस्ट का मतलब यानी सामना किया, सेकंड फॉर्म है। द भील्स रेजिस्टेड, भीलों ने प्रतिरोध किया, सामना किया। देयर इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण जानते हो, जिस स्थान पर किसी का हक ही नहीं है उस पर कब्जा करना, यानी कि भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया, क्योंकि भील यहाँ पर रहते थे, आराम से रह रहे थे। अब उन्होंने यहाँ कब्जा शुरू कर दिया तो भील उनका विरोध करेंगे कि यहाँ हमारी जगह पर कैसे कब्जा कर रहे। तो इनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, इनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। तो भीलों ने उनके इंक्रोचमेंट का, उनके अतिक्रमण का क्या किया, विरोध किया।
कि हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन भील हार जाते हैं। हारने का कारण क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भील जो है, जो कैटल कीपर्स आए थे सेंट्रल और वेस्ट एशिया से, उनसे वो पिच हारने का उनका कारण क्या था, भीलों का लिखा हुआ है। बट लेकिन द इन्वेडर्स, इन्वेडर पहले भी शब्द आया हुआ है। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, और इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। हमने पहले पाठ में पढ़ा ना, इन्वेड यानी आक्रमण करना। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। आक्रमणकारी किनको कहा गया है, जो विदेशी आक्रांता आए थे ना, जिनको कैटल कीपर बोला गया है। ये जो कैटल कीपर्स थे, जो विदेशी लोग थे, इनके पास में क्या थे, बट द इन्वेडर्स हेड, उनके पास था, हेड सेकंड फॉर्म है, हॉर्सेस घोड़े थे, एंड सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब उच्च कोटि थी, शानदार तरीके के वेपन्स, वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार। लेकिन इनके पास क्या थे, हथियार थे, उच्च कोटि के हथियार थे। उस समय यहाँ पर घोड़े नहीं होते थे, वो तो घोड़ों पर बैठकर, और हथियार भी अच्छे थे, यानी कि आराम से भीलों को हरा दिया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन जो आक्रमणकारी थे उनके पास में हॉर्स थे, घोड़े थे, और शानदार क्वालिटी के क्या थे, वेपन्स यानी हथियार थे। एंड प्रीटी सून, और जल्द ही, यहाँ प्रीटी सून का मतलब क्या है, और जल्द ही टुक केयर, अधिकार कर लिया। यहाँ टुक केयर का मतलब क्या है, अधिकार कर लेना। सेकंड फॉर्म है टेक की, टुक केयर यानी अधिकार कर लिया ऑफ द व्हील्स, इनके ऊपर, भीलों पर। तो भीलों का हारने का कारण क्या था, एक तो हॉर्सेस और दूसरा था सुपीरियर वेपन्स। इनके कारण जो भील थे वो क्या थे, हार गए। अब भीलों ने भी ज्यादा विरोध करने की आवश्यकता नहीं समझी कि हम इनका सामना कर भी नहीं सकते और विरोध करने से मतलब भी नहीं निकलने वाला है। इसका कारण क्या था कि जो मारवाड़ था उस पर लगभग भीलों का अधिकार था और जगह फुल थी, बाउंडलेस, असीमित जगह थी। तो असीमित जगह होने के कारण भीलों ने सोचा कि कौन इनके सामने उनसे मुकाबला करें, हम थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं, हम वहां निवास कर लेंगे। लिखा हुआ है इन एनी केस द लैंड एपियर्ड, कुछ भी हो, जो धरती थी, लैंड का मतलब धरती, जमीन, एपियर्ड कैसे प्रतीत हो रही थी, एपियर का मतलब प्रतीत होना, बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब होता है असीमित, की बाउंड्री थी नहीं, यानी कि बहुत खूब लंबा चौड़ा मैदान पड़ा हुआ था, आराम से रह सकते थे, निवास कर सकते थे। तो कुछ भी हो, जो भील थे उन्हें ये जो लैंड, जो धरती है वो असीमित प्रतीत हुई, बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, यानी कुल भरपूर मात्रा में क्या थी, जमीन थी। इन एनी केस द लैंड एपियर्ड बाउंडलेस, ये जो जमीन थी वो असीमित मात्रा में प्रतीत हुई। एंड द व्हील्स, इसलिए व्हील रिट्रीटेड, रिट्रीटेड का मतलब होता है पीछे खिसकना, रिट्रीट का मतलब क्या हो गया, पीछे खिसक गए। ए लिटिल, थोड़ा सा, टुवर्ड्स, किसकी तरफ, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, द अरावली, जो अरावली की पहाड़ियां थी उसकी साइड ये थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। रिट्रीटेड का मतलब क्या हो गया, पीछे खिसक जाना, यहाँ सेकंड फॉर्म में तो पीछे खिसक गए। एंड द व्हील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावली, किसकी तरफ खिसक गए, जो अरावली की पहाड़ियां थी उस साइड ये खिसक गए। अब कैटल कीपर्स आ गए, भील भी आ गए, और भी कुछ लोग निवास कर रहे थे। अब ये कुछ विदेशी लोग भी आए, इस कारण जो मारवाड़ की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। लिखा द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़, मारवाड़ की जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। पहले पार्ट आया था उसमें पॉपुलेशन क्या था, लोग, लोगों से जनसंख्या होती। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़, मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वाज थी ऑन द इंक्रीज, ऑन द इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी पर, यानी उस समय मारवाड़ की जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही। तो इस पैराग्राफ में
भीलों का पीछे खिसकने को रिट्रीट कहते हैं। रेजिस्ट का मतलब विरोध करना। यानी इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो भील, ट्राइबल भील्स थे जो यहाँ मारवाड़ में रहते थे, वो आराम से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब सेंट्रल और वेस्ट एशिया से कुछ कैटल कीपर्स आ जाते हैं। जब कैटल कीपर आए तो भीलों ने उनका क्या किया, विरोध किया। तो विरोध किया तो उनके पास में कुछ सुपीरियर वेपन्स थे, यानी कुछ कोटि के वेपन, हथियार थे, हॉर्सेस थे, तो भीलों के द्वारा उनका सामना करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए भीलों को क्या लगी, ये जो लैंड थी वो लगी कि ये बाउंडलेस है, असीमित है, इसलिए हम यहाँ फालतू में इनसे उलझे नहीं, और वो अरावली की तरफ थोड़े खिसक जाते हैं। अब दो भील हैं, विदेशी लोग हैं, और भी लोग हैं, इस कारण अब मारवाड़ की जनसंख्या उस समय क्या थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और मारवाड़ की धरती पर क्या थे, खेजड़ी के पेड़ थे, बेर के और सांगरी, ये सब थे। अब कैटल कीपर है, साफ साफ लिखा हुआ है कैटल कीपर यानी मवेशी रखने वाले। तो अब ये जो कैटल कीपर मवेशी रखने वाले, तो मवेशी जो जानवर हैं, डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, वो तो हरियाली को, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कार्निवोरस को छोड़ दो, बाकी जितने एनिमल्स हैं वो हरियाली को खाएंगे। अब धीरे धीरे इससे मारवाड़ की जो वेजिटेशन थी, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, वो प्रभावित होना शुरू हो जाए। मारवाड़ हरा भरा था, अब इनके कारण, कैटल कीपर्स के कारण मारवाड़ की वेजिटेशन जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि अब कैटल कीपर भी यहीं थे, भील भी यहीं थे। अब धीरे धीरे कुछ साल गुजरते हैं, बट 8 सेंचुरीज पास में। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दियां। कि जैसे जैसे कुछ शताब्दियां गुजरी, 100 वर्ष का समय है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे गुजरा, 200 300 400 साल गुजरा, कैटल कीपर्स यहीं रह रहे हैं। द लार्ज हर्ड्स, लार्ज हर्ड्स का मतलब बड़ी मात्रा में, हर्ड्स का मतलब होता है समूह, किनका, जानवरों का, मवेशियों, ऑफ कैटल, कि जैसे जैसे शताब्दियां गुजरी वैसे वैसे जानवर जो मवेशी थे उनका जो बड़ा झुंड था, हर्ड्स का मतलब झुंड, झुंड ये किसके लिए यूज करते हैं, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, और हॉर्स किसके लिए यूज किया गया है, व्यक्तियों के लिए। बट 8 सेंचुरीज पास, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियां गुजरी, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, जो मवेशियों का जो बड़ा समूह था, बिगेन, शुरू कर दिया, टू अफेक्ट, प्रभावित करना। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। इसको द वेजिटेशन, जो वनस्पति थी, यहाँ की जो वनस्पति थी, वो पशु इसको खाएंगे तो वनस्पति उगेगी नहीं। अब क्या करते हैं वो जो मवेशी थे, कैटल थे, उन्होंने क्या किया, द सीडलिंग, सीड SEED, सीडलिंग का मतलब बीज, सीडलिंग्स का मतलब होता है अंकुरित। जब बीज जमीन में फूटता है थोड़ा सा, उसको सीडलिंग कहा जाता है, अंकुरित पौधा, यानी थोड़ा सा फूटकर जमीन से बाहर निकलते ही जानवर उसको खा गए, अब वो बड़े गए। द सीडलिंग्स, जो अंकुरित पौधा था, एंड सेपलिंग्स, और सेपलिंग का मतलब जो छोटा पौधा था, मान लो कहीं मवेशी पहुंचे नहीं, उससे पहले थोड़ा छोटा सा पौधा हुआ, तो दोनों ही क्या थे, वर ग्रेज्ड डाउन। ग्रेज का मतलब था चर लेना, ग्रेज डाउन का मतलब चर लिए गए थे, कि जैसे ही कोई सीडलिंग, सेपलिंग्स उन कैटल को दिखता तो उसको चर लेते थे। एंड हैड लिटिल चांस, इसलिए उनके पास बहुत कम मौका होता था टू ग्रो, बढ़ने का, यानी कि वो बढ़ ही नहीं पाते थे, एक पेड़ के रूप में आते नहीं, उससे पहले ही वो जो मवेशी थे वो खा जाते थे। तो मारवाड़ की जो हरियाली थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई इन कैटल कीपर के कारण। ये जो कैटल जो थे उन्होंने शेडलिंग और सेपलिंग, कोई भी हो, उन सबको खाना शुरू कर दिया। बात समझ में आई होगी। ये मारवाड़ से किस प्रकार से हमारी जो हरियाली है वो चली गई थी उसके बारे में बताया। आगे है इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी थे, एंड द ट्राइबल भील्स, और दूसरे कौन रह रहे थे, आदिवासी भील, ये दो जने ही रह रहे थे। इन्वेडर जो आक्रमणकारी, और ट्राइबल भील है, आदिवासी जो भील है, फाउंड लेस टू लेस, उन्हें अब बहुत कम मिलना शुरू हो गया। इसके लिए टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है जीवित रहना,
देमसेल्वेज यानी स्वयं के लिए। सस्टेन का मतलब क्या होता है? जीवित रहने के लिए। यानी कि अब जब धीरे धीरे यहाँ हरियाली खत्म हो गई तो जो भील थे और जो यहाँ विदेशी आक्रमणकारी लोग थे उन्हें यहाँ पर अब धीरे धीरे कम मिलना शुरू हो गया, यानी जीवित रहने के लिए अब उनका गुजारा नहीं होता है। तो क्या होता है? फाइनली आखिरकार में सस्टेन का मतलब ये है सस्टेन का मतलब। अब यहाँ पर ट्राइबल भील रह रहे हैं और इन्वेडर्स रह रहे हैं। अब जब धीरे धीरे वनस्पति नहीं हुई, जो वेजिटेशन है जो वनस्पति है वो जब धीरे धीरे यहाँ नहीं रही तो क्या होता है? कुछ तीसरा ही क्या होता है? फाइनली आखिरकार में द 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी में, और आगे लिखा हुआ है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक हम देखते हैं एडी, फुल फॉर्म है एडी की। एक होता है बीसी, बिफोर क्रिस्ट, यानी हम पढ़ते हैं ईसा पूर्व। तो बी का मतलब बिफोर, सी का मतलब क्रिस्ट। कि एक तो है ईसा पूर्व, एक होता है एडी यानी कि एनो डोमिनी यानी ईस्वी, यानी 13वीं ईस्वी के अंदर। ईसा पूर्व नहीं है। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट। और एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी यानी ईस्वी। फाइनली द 13th सेंचुरी एडी, आखिरकार में 13वीं शताब्दी ईस्वी में देखते हैं द फाइनल कॉन्क्वेस्ट, अंतिम विजय ऑफ द भील्स, भीलों के ऊपर, बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज क्षेत्र के राठौड़ थे, जो राजपूत थे, उन्होंने अंत में यहाँ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। द राजपूत, अब जो मारवाड़ पर अधिकार किनका हो गया? राजपूतों का। नाउ रूल, शासन करने लगे द होल ऑफ मारवाड़, संपूर्ण मारवाड़ पर राजपूतों का शासन हो गया। ये बात समझ में आई होगी कि पहले कौन आए? पहले आए यहाँ ट्राइबल भील थे, फिर वहां इनसे लड़ाई करने के लिए कौन आए? जो केटल कीपर्स थे। कहां से आए थे? सेंट्रल और वेस्ट एशिया से। फिर ये यहाँ रहने लगे। फिर लास्ट में कौन आते हैं? कन्नौज के राठौड़, और जो राठौड़ राजपूत राजा थे उन्होंने लास्ट में संपूर्ण मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो ये पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।